जय हिंद डियर स्टूडेंट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू कर रहे हैं। अग्निपथ अग्निवीर एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको जितना भी मैं वन वर्ड यहाँ पर पढ़ाऊँगा बताऊँगा आपको अभी के अभी और यहीं कहीं समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद अगर कोई नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, चूँकि एयरफोर्स में या नेवी में कुछ ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो हर साल लगभग रिपीट होते हैं, आप कह सकते हैं। उनमें से ये पहला है कि अ लाइफ स्टोरी ऑफ अ पर्सन रिटन बाय अनदर पर्सन। क्या मतलब हुआ सर, वन वर्ड में क्या कहेंगे? देखिए, इसको ऐसे समझिए कि अ लाइफ स्टोरी यानी कि किसी के जीवन की एक कहानी, किसी के जीवन की क्या एक कहानी जो रिटन लिखी गई हो अनदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के हिसाब से, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बायोग्राफी, ठीक है। बायोग्राफी होता है ना, कोई भी किसी का भी बायोग्राफी लिखता है, दैट इज़ बायोग्राफी। लेकिन अगर अपनी कहानी आप खुद लिखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। बाकी के भी ऑप्शन हम समझाते चलेंगे, क्योंकि देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ना जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं वो ऑप्शन भी क्या होते हैं, किसी ना किसी का वन वर्ड ही होते हैं, तो उनको भी समझना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर आप समझ लेते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन बी तो सही है, लेकिन ये बात है कि अगर कोई किसी की लिखता है बायोग्राफी, मतलब किसी के बारे में किसी की कहानी लिखता है, तो दैट इज़ बायोग्राफी। लेकिन अगर आप अपनी कहानी खुद लिखें, यानी जिसको आत्मकथा कहते हैं, तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, ठीक है। पैसेज का मतलब होता है गलियारा या गद्यांश, दोनों में अलग अलग दोनों सेंस है पैसेज का मतलब, ठीक है। पोएम का मतलब आपको पता ही है, कविता होता है। आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको समझ लीजिएगा। लिखा हुआ है क्या, मेडिसिन टू कंसंट्रेट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, यानी कि जहर, पॉइजन मीन्स क्या होता है, जहर के असर को कम कर देने वाली एक ऐसी दवा जिसको कहते हैं एंटीडोट। क्या कहते हैं, एंटीडोट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो एंटीसेप्टिक का मतलब होता है ना डियर स्टूडेंट, कि एक ऐसी दवा जो सड़न को रोके, यानी कि सड़न रोकने वाली दवा को क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक। जर्मीसाइड, एक चीज़ याद रखिएगा कि किसी भी शब्द के लास्ट में जब साइड आता है ना, साइड जब सफिक्स किया जाता है किसी भी शब्द के लास्ट में, तो उसका मतलब होता है किल करना। क्या होता है, किल करना, मतलब जान से मार देना। जर्मी मतलब जर्म्स हो गया, और साइड मतलब मारना, जर्म्स को मारना जर्मीसाइड होता है। पेस्टिसाइड, साइड मतलब यहाँ पे भी हो गया, पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्ट, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसको सुधारा नहीं जा सके। क्या नहीं किया जा सके, सुधारा नहीं जा सके, दैट इज इनकॉरिजिबल। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। इनकॉरिजिबल मतलब जिसको सुधारा नहीं जा सकता। इसका उल्टा है, इसी का उल्टा है कॉरिजिबल, ठीक है। कॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे सुधारा जा सकता है। ट्रू का मतलब आपको पता है, सत्य होता है, सच्चाई होता है। इम्प्रोबेबल, इम्प्रोबेबल का मतलब होता है असंभव। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स में कई बार पूछा गया है। हालांकि हम जितना आपको बताएंगे ना, लगभग सभी पूछे जा चुके हैं और रिपीटेड हैं। वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खाता हो ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, ओमनीवोरस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा कि जिस भी शब्द के पहले ओमनी सफिक्स प्रीफिक्स किया जाता है, यानी सफिक्स प्रीफिक्स लगता है, तो उसका ओमनी का मतलब क्या होता है, ओमनी का मतलब होता है आल। ओमनी का मतलब क्या होता है, आल मतलब सभी, जैसे ओमनीवोरस, ओमनीपोटेंट, ठीक है। तो अच्छा, उसी यहाँ पर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ओमनीपोटेंट लिखा हुआ है, यानी कि जो सर्वशक्तिमान हो। इंसॉल्वेंट भी बहुत बार पूछा गया एयरफोर्स में। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। इररेसिस्टिबल का मतलब क्या होता है, इररेसिस्टिबल का मतलब होता है अथक। आपको पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इररेसिस्टिबल मेहनत करना पड़ेगा, अथक प्रयास करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला जो वन वर्ड है, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज। ये तो आपको पता ही होगा, अगर कभी आप हमारी वीडियो देखे होंगे या पढ़े होंगे। इसको हम बार बार कराते हैं क्योंकि एयरफोर्स के लिए ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एयरफोर्स में पूछ लिया गया है। तो एक ऐसी दवा जो क्या है, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, जो सभी रोगों के लिए है, तो उसको बोलते हैं पैनिसिया। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, पैनिसिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पैनिसिया का हिंदी मतलब होता है रामबाण, ठीक है।
बाकी के ऑप्शन अगर देखना चाहेंगे तो रिकॉइल लिखा हुआ है जिसका मतलब होता है पीछे हटना, और मावल का मतलब होता है चमत्कार, और ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार। अगला देखिएगा, अगला है कि इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू। आप भी देखते रहिए कि आपको कितना आ रहा है, ठीक है। इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू मतलब किसी भी चीज़ के थ्रू मतलब आर पर देखने में क्या होना, असमर्थ होना, अस्पष्ट दिखना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा ओपेक। बाकी के ऑप्शन देखिए, ऑब्सोलीट का मतलब होता है ना कोई चीज़ जो कि अब प्रचलन में नहीं है, कोई भी चीज़ जो कि अब प्रचलन में नहीं है, जैसे बैलगाड़ी, जैसे लालटेन, जैसे टेलीफोन, अब उसका प्रचलन नहीं है ना, खत्म हो गया, दैट इज ऑब्सोलीट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, और इनविजिबल का मतलब जो चीज़ न दिखे, इनविजिबल का मतलब अदृश्य, ठीक है। नेक्स्ट है कि वन हु इज नॉट इजली पास्ड बाई एनीथिंग प्लीज्ड, सॉरी, वन इज नॉट प्लीज्ड बाई इजली प्लीज्ड बाई एनीथिंग। प्लीज्ड का मतलब होता है कि जो किसी से भी आसानी से नहीं माने, जैसे घर में कुछ बूढ़े लोग होते हैं, दादी बाबा नानी नाना इस टाइप के लोग, वो जल्दी मानते नहीं, मतलब हमेशा नाराज हो जाते हैं, नक चढ़े टाइप के लोग होते हैं। हिंदी में एक शब्द होता है नक चढ़ा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फास्टिडियस। ऑप्शन नंबर डी। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बूढ़ा हो सकता है कि आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकता है कि आपकी बॉयफ्रेंड भी हो आपका, और हो सकता है कि छोटे छोटे बच्चे भी हों जो कि बहुत ही नकटीडियस, अरे सॉरी, नक चढ़ा होते हैं, फास्टिडियस होते हैं, ठीक है। बाकी के ऑप्शन देखेंगे तो मैडन किसको बोलते हैं, मैडन बोलते हैं फर्स्ट स्पीच को, जब आप पहली स्पीच देते हैं कभी भी लाइफ में, दैट इज़ योर फर्स्ट मैडन कर सकते हैं। अच्छा, पेसिमिस्ट भी यहाँ पर दिया हुआ है जिसका मतलब होता है निराशावादी, और वुल्नरेबल का मतलब होता है चपेट में। पेसिमिस्ट का उल्टा क्या होगा, ऑप्टिमिस्ट होगा, ठीक है, याद रखेंगे, पूछ लेगा एंटोनिम में। अच्छा, अगला है कि वन हु प्ले अ गेम फॉर प्लेजर नॉट प्रोफेशनली। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो गेम खेलते हैं प्रोफेशनली नहीं होते हैं, जैसे कि आप कभी क्रिकेट वगैरह खेलने चले गए, कभी बैडमिंटन खेलने चले, तो भाई वो आपका शौक है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी आपको बनना है, मतलब प्रोफेशनली नहीं है, बस ऐसे ही। तो ऐसे लोगों को अमेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमेचर मतलब शौकीन व्यक्ति। भाई मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ तो कभी कभार खेलने चला गया, ठीक है। वेटरन बहुत इंपॉर्टेंट शब्द याद रखिएगा। वेटरन का मतलब होता है पक्का। वेटरन का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं ना कि अच्छा इसकी इंग्लिश बताओ, कि वह पक्का चोर है, ही इज़ अ वेटरन थीप, बोलेंगे ना वह पक्का चोर है, तुम बहुत, तो मतलब मेरे पक्के दोस्त हो, यू आर माई वेटरन फ्रेंड कह सकते हैं, ठीक है। तो वेटरन मतलब पक्का होता है, पक्का मतलब मास्टर, यानी जो स्किलफुल हो, जो उस चीज़ में माहिर हो। प्लेयर का मतलब खिलाड़ी होता है, प्लेयर का मतलब क्या होता है, खिलाड़ी। कॉन्शियस का मतलब विशेषज्ञ। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, एयरफोर्स नेवी में कई बार पूछा जा चुका है, हमको लग रहा है कि 5-6 बार तो अब तक पूछा ही जा चुका होगा, जब से मैं ही पढ़ा रहा हूँ 5 साल, पिछले 4-5-6 साल के अंदर ही 5-6 बार दोहरा दिया गया है। द मर्डर ऑफ, इसमें जो भी है सब इंपॉर्टेंट है। द मर्डर ऑफ वंस वोन ब्रदर, अपने भाई की खुद हत्या करना, इसको फ्रैट्रिसाइड बोलते हैं। अपनी माँ की हत्या करना, कुछ लोग होते हैं ना, अभी एक दिन न्यूज़ में आया था ना कि एक बच्चा, उसकी माँ ने पबजी खेलने से उसको मना कर दिया, फ़ोन देने से मना कर दिया, तो माँ को पिताजी का पिस्टल उठा करके शूट कर दिया, तो माँ की हत्या कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिसाइड। इसको याद करने की ईजी तरीके भी हैं। माँ लिखा हुआ है ना, माँ मतलब मैट्री, माँ मतलब माँ, मैट्रिसाइड लिखा हुआ है ना, तो साइड मतलब हत्या करना होता है, किल करना, मैट्रिसाइड मतलब माँ की हत्या, और पा लिखा हुआ है पिता समझ लीजिएगा। पैट्रिसाइड का मतलब पिता की हत्या। होमिसाइड हो है ना, होमी मतलब ह्यूमन, मानव की हत्या, और ऑप्शन डी तो यहाँ पर सही है, फ्रैट्रिसाइड मीन्स भाई की हत्या। क्लियर, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला है जो कि लास्ट है, इसको भी देख लीजिए। अ पर्सन हु इज मोर इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ रादर देन एनीथिंग दैट इज गोइंग अराउंड हिम, यानी कि एक ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति जो कि मोर इंटरेस्टेड हिमसेल्फ, वो खुद में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसके बजाय कि उसके अगल बगल क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उससे कुछ मतलब नहीं है। भैया दुनिया में आग लगे, हमें अपने आप से मतलब है। तो इस प्रकार के लोग होते हैं इंट्रोवर्ट। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये लोग स्वार्थी होते हैं, स्वार्थी एक अलग चीज़ हो गया। ये लोग ये होते हैं ना कि भाई अपने काम से मतलब रखते हैं, है ना, दूसरों की बातचीत में टांग नहीं अड़ाते हैं, दूसरों के मैटर में नहीं पड़ते हैं, दैट इज इंट्रोवर्ट। और इसका उल्टा होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं जो गांव में क्या चल रहा है, बगल में क्या चल रहा है, मतलब उनको इसी से ज़्यादा मतलब है बजाय कि अपनी लाइफ से। क्लियर, तो इंट्रोवर्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी साइलेंट का मतलब आपको पता है चुपचाप, लेजी का मतलब पता है आलसी, बट यू
आई थिंक मुझे लगता है ना कि आपको लेज़ी होने की ज़रूरत नहीं है ना। ठंडी का टाइम है तो आपको लग रहा होगा कि यार थोड़ा सा और सो लेते हैं फिर पढ़ेंगे। बच्चा, टाइम बहुत कम है, ध्यान दीजिएगा। शाई का मतलब क्या होता है सर? SHY। अच्छा, ये साई नहीं है, स, ये वाला स नहीं है। जब भी SH रहता है तो ये बड़ा स रहता है, इसको श पढ़ते हैं। आपकी जीभ जो है ना ऊपर तलवे में, ऊपर जो तालू होता है ना ऊपर वाला, उसमें श ऐसे टच होगा ना, स में बीच में रहता है, श में ऊपर रहता है, तो इसको साई नहीं बल्कि शाई पढ़ते हैं। और शाई का मतलब होता है शर्मिंदा। शर्मिंदा में भी बड़ा श रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ी प्रोनाउंसिएशन की बात हो गई। हाँ, प्रोनाउंसिएशन का काम तब लगता है जब आप जाते हैं, जब आप इसका एग्ज़ाम पास कर लेंगे ना एयरफोर्स वाला, तो जब आप जाएंगे ग्रुप डिस्कशन में GD के दौरान, तो वहाँ पर लोग ध्यान देते हैं कि आप किस शब्द को कैसे बोलते हैं, है ना। जैसे कन्फर्म कहेंगे हम, कन्फर्म मीन समझ रहे हैं ना, कन्फर्म बोलते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ग्रुप डिस्कशन के दौरान बाद में। लेकिन फिलहाल के लिए आप कमेंट करके बताइएगा कि आज के जो क्वेश्चंस हैं, मीन्स ये जो वन वर्ड है ना, ये जो हमने सेलेक्ट किया था रिपीटेड वाला, आपको कैसा लगा और सब कुछ समझ में आया कि नहीं। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। डियर स्टूडेंट, देखिए एग्जाम करीब आ गया तो आपको पता ही है कि धुआंधार यहाँ से वीडियोस आने वाली है, क्लासेस आपको बैक टू बैक लगने वाली है, तो जुड़े रहिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।